मैंने अपना अलार्म क्लॉक बंद कर दिया। कल रात मुझे 4 घंटे की नींद आई थी, जबकि काफी अच्छा था। मेरे थेरेपिस्ट मुझ पर गर्व करेंगे। इंसोमेनिया मेरा काफी अच्छा साथी बन गया है। पिछले 7 सालों से मेरी माँ की मौत के बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आती। आज हमारी फैमिली बिजनेस एवरग्रीन बिल्डर्स का बहुत बड़ा दिन था। मेरे डैड रिटायर होने वाले थे। हालांकि वह 5 साल पहले ही रिटायर करने वाले थे, पर मेरी माँ की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गए और अपने आप को काम में डुबो दिया था और अब बहुत थके हुए नजर आते हैं। मैं और मेरा भाई इस कंपनी के को सीईओ थे, जो बिजनेस मेरे मॉम डैड का सपना था। जब मैं ऑफिस में आई, मुझे कुछ सही नहीं लगा। हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा मर्जर होने वाला था। मीटिंग रूम में मैंने देखा डैड और मेरा भाई अजय बहुत परेशान नजर आ रहे थे और चिंता में थे। क्या तुम्हें मर्जर के पेपर में साइन कर दिया है? डैड ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। ओ शिट, मेरा भाई बड़बड़ाया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। जरूर कुछ गलत है। उनके चेहरे से खुशी नहीं झलक रही थी। क्या हुआ? मैं काफी झिझकते हुए पूछी, जैसे कि जवाब जानने से डर रही थी। कैटर कॉरपोरेशन के साथ जो मर्जर होने वाली है, उन्होंने शर्त रखी है कि बेहतर भविष्य के लिए दोनों फैमिली में शादी होना जरूरी है। 1 मिनट लग गया बात कुछ समझने में। जॉर्ज कैटर इस बारे में मुझसे बात करने जा रहा है और मैं उसे एक मौका जमा दूंगा। अजय काफी गुस्सा के साथ उगला। बेवकूफी मत करो अजय, उसने पहले ही कहा था कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। शादी के बारे में हमें पहले से ही बताया था। कहा था एक बार पेपर साइन हो जाए वह कुछ नहीं कर सकता। डैड ने कहा। मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या हो रहा है? मैंने पूछा। हमारी लीगल टीम को नौकरी से निकाल रहे हैं, यही हो रहा है, मेरे भाई ने गुस्से से कहा। तुम जॉर्ज के बेटे ईथन से शादी करने वाली हो। अगर हमारे बीच में मर्जर हुआ तो? डैड काफी दुखी होकर कहे। पर फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। काफी उदासी के साथ मुस्कुराए। मेरी गलती है कि मैं ध्यान से नहीं पढ़ा था। स्काई बेटा, तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो। डैड मेरा हाथ पकड़ कर कहे। पर हम 51% शेयर खो देंगे डैड, मैंने तुरंत कहा। जो पहली क्लॉज इसमें लिखा हुआ था, जो पार्टी पीछे हटेगी कंपनी की मेजोरिटी शेयर खो बैठेगी। मेरे बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी भुगतो। यह मेरी गलती है, तुम्हें इसमें भुगतने की जरूरत नहीं है, डैड ने आखिर में सुनाया। हाँ स्काई, डैड की बात सुनो, हम इस कंपनी के बदले तुम्हारी कीमत नहीं चुका सकते, मेरे भाई ने आगे जोड़ा। पर मैं पुराने ख्यालों में खो गई। किस तरीके से मॉम डैड जब काम से वापस आते थे, उनके कितने सपने थे, कंपनी को ऊंचाई में पहुंचाना चाहते थे। 30 साल की मेहनत को मैं यूं नीचे नहीं गिरा सकती थी। मैं अपनी मम्मी से अब भी बेहद प्यार करती हूँ। अजय डैड, आप दोनों जानते हैं कि मैं एडल्ट हूँ, अपना फैसला ले सकती हूँ, सही कहा ना? और उन दोनों ने अपना सिर हिलाया। तो मैं यह फैसला करती हूँ कि मैं ईथन से शादी को तैयार हूँ। मेरा भाई गरजा और डैड के मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने फैसला ले लिया है, मैं उससे शादी करूंगी। डैड कुछ नहीं कहा, उनके आंखों से आंसू टपक गए। कॉन्फ्रेंस रूम में आकर अजय और डैड के साथ बैठी। हमारे बीच में काफी टेंशन थी। 8 मेंबर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और उल्टी साइड में जॉर्ज कैटर बैठे हुए थे, नेवी ब्लू सूट में। मेरे डैड की उम्र के थे और उनकी वाइफ कैटरीना कैटर भी बैठी हुई थी। मेरी आंखें उस खाली चेयर पर गई, पर मुझे पता है यह किसकी है। ईथन कैटर, जिस इंसान से मैं शादी करने जा रही हूँ। कितना बेवकूफ है, इतना लेट है। दुनिया में मेरी सोच सुन ली और दरवाजा खुला कि एक लंबा आदमी अंदर आया। काफी कॉन्फिडेंट होकर डार्क ग्रे सूट पहना हुआ था। आंखें काफी गहरी थी, जैसे कि कोई अशांत सागर हो। गहरे भूरे बाल और काफी मसल्स वाली बॉडी थे। आर्टिस्ट के हिसाब से मैं उसकी खूबसूरती को निहारने लगी। उसने कमरे में सबको देखा, पर उसकी आंखें कभी कहीं नहीं रुकी। अपना गला साफ किया। मुझे माफ करना, मैं लेट आया, मैं विघ्न नहीं डालना चाहता, आप आगे बढ़े। उसने अपनी माँ को छोटी सी मुस्कान दी। डैड को देखकर अपना सर हिलाया। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है ऑफिशियली यह अनाउंस करने में कैटर कॉरपोरेशन और एवरग्रीन बिल्डर को ऑफिशियली मर्ज किया जाता है और उसके बाद 2 कंपनी एक हो जाएंगे। श्री एवरग्रीन की बेटी स्काई एवरग्रीन के साथ मेरा बेटा ईथन कैटर की शादी करवाकर उनके भविष्य उज्जवल हो। सब मिलकर ताली बजाई। डार्लिंग, आखिरकार मुझे अब एक बेटी मिलने वाली है।
श्रीमती कैटर ने कहा जब उसने मुझे अपने बाहों में ले लिया था। अनपेक्षित हद से मुझे माँ जैसा प्यार मिल रहा था और मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे। आप सच में बहुत दयालु हैं मिसेस कैटर, मैंने जवाब दिया। ओ डार्लिंग, सिर्फ कैट करके पुकारा करो, उन्होंने जवाब दिया। मुस्कुराकर अपना सिर हिलाई। बहुत मुश्किल था अपने आंसुओं को रोकना। कैट ने मुझे मिस्टर कैटर से मिलाया, जो कि एक अच्छे इंसान लग रहे थे। आखिरकार उसने अपने बेटे को कंधे से पकड़ा और उससे मेरा सामना करवाया। ईथन बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने भविष्य की पत्नी से नहीं मिलना चाहते? एहसास हुआ मेरे गाल गर्म होने लगे थे। माँ को देखकर मुस्कुराया और आखिरकार मेरी आंखों में देखा। फिर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, ईथन, एक पल लगा खुद को संभालने में, क्योंकि मैं बहुत अवाक थी। अपना हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाते हुए कहा, स्काई। बहुत मुश्किल था 6 सेकंड तक उसकी आंखों में देखना। उसकी नीली आंखें और मेरी हरी आंखें जैसे कि समंदर के बीचों बीच एक जंगल हो। उसने अचानक हाथ छोड़ दिया। यह बस एक बिजनेस डील था। एमिलिया और आभा मेरी बहुत अच्छी सहेलियां थी। आभा, प्लीज चिल्लाना बंद करो, मैंने उससे कहा जब उसे यह खबर सुनाई। तुम तो पागल हो, अपना भविष्य खराब कर रही हो कंपनी के लिए, आभा चिल्लाई। वह न्यूयॉर्क के सबसे हैंडसम लड़का है, एमिलिया ने कहा। अपनी आंखें घुमाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह हॉट है या नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला। यह बस एक बिजनेस डील है, ऐसा ही बर्ताव करेंगे। एमिलिया अपनी त्योरी चढ़ाई। कोई सेक्स नहीं। मैं सांस छोड़कर अटल होकर कहा, नहीं। 1 महीने बाद वह दिन आ गया था। आज मैं शादी करने वाली थी एक ऐसे इंसान से जिसे मैं जानती तक नहीं थी। आर्टिस्ट फिनिशिंग टच दे रहा था। मैंने कहा था बहुत ही प्लेन और सिंपल रखने के लिए, और शुक्रगुजार हूँ उसने ऐसा किया। शादी की प्लानिंग का स्ट्रेस मेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। आभा मुझसे नाराज थी। मैंने बैचलर पार्टी से मना कर दिया था। मैंने सुना दरवाजा खुला और आभा अंदर आई। अच्छी दिख रही हो, मेरा भाई अजय आभा से कहा, और वह ब्लश करने लगी। अजीब बात है, वह दरवाजा पकड़कर कही, तुम भी कुछ खराब नहीं लग रहे हो। मेरा भाई हंसने लगा, फिर मेरी ओर आ गया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। क्या यह रो रहा था? रात में ठीक से सो नहीं पाया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने पूछा, तुम तैयार हो? मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। मैं सांस लेते हुए मुस्कुराई। वह मेरे माथे को चूम लिया। मैंने ईथन से बात की है, कहा है अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं उसे उसकी जगह बताऊंगा, अजय बोला, और मैं मुंह दबाकर हंसी। मॉम की ब्रेसलेट निकाला, इसे पहन लो। उसने मेरे कलाई में उसे पहना दी। सोचने लगी कि मैं और अजय बहुत ही करीब है, पर वह बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है। मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार दिखाता है। ऐसा लग रहा था अब सब बदलने वाला है। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, बस तुम्हारी नाक थोड़ी बड़ी और लाल नहीं, कहकर मुझे चिढ़ाने लगा। तुम बिल्कुल मॉम की तरह दिख रही हो, डैड ने कहा। तुम पीछे हटना चाहो तो अभी तुम्हारे पास मौका है। कोई तुम्हें एक शब्द नहीं कहेगा। नहीं डैड, मैं यह चाहती हूँ। मैं मुस्कुराई। वह मेरा हाथ पकड़े और हम एसाइल में चलने लगे। और अंत में खड़ा था ईथन। अपनी सूट के साथ मैचिंग टाई पहनी थी। पॉकेट में एक फूल लेकर रखा था। 1 महीने में मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी। मेरी आंखें इधर उधर चलने लगी। पहले रो में मिस्टर और मिसेस कैटर बैठे थे। अजय मेरी आंटी और दूसरे रिलेटिव और बिजनेस एसोसिएट भी थे। जब मैं पास आई, ईथन मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मुझे पोडियम तक आने में मदद की। मेरी बेटी का ध्यान रखना, डैड फुसफुसाए। जरूर सर, उसने बहुत नम्र तरीके से जवाब दिया। एक आदमी जो मल्टी बिलियनियर कंपनी का मालिक है, घमंडी है, सबको अपने कदमों तले रखता है। वह काफी भद्र था। वह मेरा इंतजार करने लगा कि मैं सीढ़ियों को चढ़ूं। पोडियम तक आकर उसने मेरा हाथ छोड़ा। अचानक से मेरा हाथ वह गर्मी खो दिया और फिर शादी की प्रक्रिया शुरू हो गई। अंगूठियां बदली गई। आखिरकार पुरोहित ने बोला कि तुम दुल्हन को किस कर सकते हो। ईथन ने मेरा पर्दा उठाया। उसकी गहरी तूफानी आंखों को देख सकती थी। अनिश्चितता के साथ मुझे दिखा कंफ्यूजन भी। उस आदमी को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है उसने अपने आसपास दीवार खड़ी कर रखी है। दुनिया से इनसिक्योर है। उसने मुझसे बात तक नहीं किया। उसके चेहरे मेरे करीब आया और मेरी सांसें रुक गई। उसने एंगल बनाया और मेरे मुंह के कोने में हल्का सा चूमा। एहसास की और मैं सांस छोड़ी और फिर उत्साह से चीयर किया। बस इतना ही मेरी शादी हो गई। मैं किसी की पत्नी बन गई। मैंने अपनी कंपनी बचा ली, पर मेरा भविष्य अनिश्चित था। सब लोग मजा कर रहे थे, रिसेप्शन में ड्रिंक कर रहे थे, सिवाय मेरे। पर ईथन मेरा पति मेरे बगल में बैठा हुआ था। उसने शायद ही कुछ कहा हो। पूरा समय मैं आभा से बात कर रही थी। ठीक उसी समय ईथन का बेस्ट मैन हमारी ओर चलकर आया। एक चेयर लेकर मेरे पास बैठ गया।
मुझे नहीं लगता हम मिले हैं, मुस्कुराते हुए पूछा। छोटी सी मुस्कान देकर मैं नाम में सिर हिलाई। मेरा नाम लक्ष्य है, ईथन का छोटा भाई। अच्छा, तभी दोनों एक जैसे दिखते हैं। मेरा नाम स्काई है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने अपना परिचय दिया। हमारे परिवार के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि हमारी शादी कोई प्यार के लिए नहीं की गई थी, बस एक बिजनेस मात्र थी। तो इसलिए हमसे उम्मीद की जा रही थी हम हैप्पी कपल बनकर रह रहे हैं, जैसे कि हम पागलों की तरह प्यार में हो, किसी तरीके का घोटाला न हो। जब मेरी आंटी ने हम दोनों को डांस करने के लिए बुलाया, मेरी सांसें तेज हो गई। हम वहाँ नहीं गए तो बहुत गलत होगा, मुझे उससे पूछना चाहिए इससे पहले कि और ज़्यादा सवाल मेरे दिमाग में आता। एक हाथ मेरी ओर आया। ऊपर देखी तो यह किसका हाथ है? कोई और नहीं, ईथन था। चेहरे में कोई जज्बात नहीं थे, बस एक आदमी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था ताकि उसका हाथ पकड़े। एक धीमी म्यूजिक बजने लगी। उसने अपना हाथ मेरे कमर पर रखा, दूसरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा एक हाथ उसके कंधे पर था और मैं उसके पायन की खुशबू में डूबने लगी। जब उसके साथ डांस कर रही थी, उसका जबड़ा टाइट हो गया। क्या यह अच्छा समय है? कोई भी कह सकता है कि मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसके कदम तालमेल से चल रहे थे। माँ हमेशा कहा करती थी, उस आदमी से सावधान रहना जो अच्छा डांस करते हैं। म्यूजिक खत्म हो गया और हम नीचे आ गए। लोग हमें देखकर उल्लास से तालियां बजाने लगे। खुश नहीं थी पर नाटक करने लगी। अचानक से मुझे ठंड लगने लगा जब एहसास हुआ उसका हाथ मुझसे अलग हट गया था। मैंने सबसे विदा लिया। बहुत अच्छी बात थी कि रोना धोना नहीं हुआ। काली कार के पास आ गई जो हमारा इंतजार कर रही थी। खुशी से हमारे ऊपर चावल फेंक रहे थे। मैं पहले बैठ गई, उसके बाद वह दूसरी साइड में बैठा। मुझे लगता है हम एयरपोर्ट जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। मिस्टर और मिसेस कैटर चाहते थे कि हम थोड़ा सा टाइम आपस में बिताएं। काम से छुट्टी लेकर पूरी कार में उसकी खुशबू फैल गई जो काफी नशीली थी। उसने अपनी टाई ढीली की और पीछे पीठ लगाकर बैठ गया। मुझे एहसास नहीं हुआ मैं उसे देख रही थी इससे पहले कि वह अपना फोन निकालता और ईमेल का जवाब देता। बस खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने अपने जूते उतार दिए ताकि पैरों को थोड़ा आराम मिले। मुझे एहसास नहीं हुआ कब मैं सो गई। कुछ देर बाद खिड़की की दूसरी साइड में खटखटाने की आवाज आई जिससे मैं चौंक कर उठ बैठी। हम प्राइवेट रनवे के बाहर खड़े थे। मैं ड्राइवर को देखकर मुस्कुराई। देखा तो ईथन पहले ही बाहर था। जल्दी से मैं अपने जूते पहने और कार से निकलने गई कि मेरा पैर मुड़ गया। उफ, मैं गर्जी, दर्द से नहीं झुंझलाहट से। जो हमारे बैग उठा रहे थे वह मेरी ओर देखने लगे और मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं उठने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे एक परछाई नजर आई। ऊपर देखी तो ईथन मुझे देख रहा था। मैं उसे देख अपनी आंखें घुमाने लगी और फिर खड़े होने की कोशिश की, पर उसके हाथ ने मुझे रोक दिया। ऐसे ही रहो, नहीं तो तुम अपने आप को और चोट पहुंचाओगी। यह पहला पूरा वाक्य था जो ईथन कैटर मुझसे कहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जब दो जोड़ी हाथ नीचे आया और मुझे ऐसे उठाया जैसे मेरा कोई वजन ही ना हो। मेरे मुंह से निकला, ईथन। जब मैं अपने हाथों को उसके गले के आसपास मोड़ लिया था, उसने मुझे अनदेखा किया और चलने लगा। पूरा स्टाफ हमें देख रहा था। मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके मजबूत सीने और हाथों को महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए भूल गई थी मुझे पैर में चोट आई थी। वह मुझे जेट में ले आकर बैठा दिया। क्या मुझे यहाँ फर्स्ट एड मिल सकता है? एयर होस्टेस उसे देखकर ब्लश की और किट लाने के लिए दौड़ी। वो मेरे पास आई और मुझे माफी की मुस्कान दी। ईथन ऑइंटमेंट लगाने लगा कि मैं बीच में कहा मैं मैनेज कर लूंगी। कुछ बड़बड़ाया और अपना काम जारी रखा। पूरे टाइम मुझे अपने चोट की परवाह नहीं थी बल्कि उसके स्पर्श की, जिस ओर मेरा ध्यान जा रहा था। एक पल तो वो मुझे देख तक नहीं रहा था और अगले ही पल मेरा ध्यान रख रहा था। मुझे लगता है मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगी। पट्टी बांधकर वह आखिरकार उठा और हम हवाई की ओर बढ़ने लगे। मेरे चेहरे पर हवा लगने लगा जब हम ड्राइव करके खूबसूरत सड़क से गुजर रहे थे। ईथन बिना किसी मेहनत के ड्राइव कर रहा था। वह काफी अट्रैक्टिव है, मैं इनकार नहीं कर सकती। मेरी नीली ड्रेस उसके कोई मैचिंग में नहीं थी। हवाई में उतरने के बाद उसने कोई ज्यादा बात नहीं की थी, बस मेरे पैर के बारे में 2 बार पूछा था, जो कि अब पूरी तरीके से ठीक है। मैं सच में खुद को अपनी हनीमून एंजॉय करते हुए पाया। मुझे बीच और आइलैंड बहुत पसंद है। न्यूयॉर्क में इन सब चीजों का मजा नहीं आता। मॉम डैड हमें छुट्टियों पर ले जाते थे इससे पहले कि हम कॉलेज गए थे। ईथन बड़े से रिसोर्ट के सामने गाड़ी खड़ा किया। आदमी आकर उसे हक किया, कहा आखिरकार 3 साल बाद तुम मिले। ईथन उसको देखकर मुस्कुराया। पहली बार मैंने उसे इतने अच्छे से मुस्कुराते हुए देखा। जो मुस्कान मुझे नहीं देता
जेम्स सोनी कहाँ है? उसने पूछा इससे पहले कि उसे जवाब मिलता। तो यह तुम्हारी पत्नी स्काई है। मैं मुस्कुराने लगी। बड़ा अजीब लगा। ईथन की पत्नी। लक्ष्य मुझे तुम्हारे बारे में बताया है और शादी के बारे में। माफ करना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आया। मेरा रिसोर्ट उस समय बहुत बिजी था। जेम्स ने कहा तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जेम्स। मैं मुस्कुराते हुए कही। ईथन मेरे पास आकर बैठ गया और अपने बाजू से मुझे पकड़ लिया। एक अजीब सी गुदगुदी मेरे पेट में होने लगी थी क्योंकि वह मेरे बेहद पास बैठा था। मैंने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि मैं पूरे तरीके से पिघल जाऊंगी। तभी उसकी पत्नी सोनी आ गई। हम दोनों एक साथ देखकर मुस्कुराने लगी। कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा ईथन तुमने शादी कर ली, वह भी इतनी मीठी लड़की से। तुम दोनों कैसे मिले? उसने पूछा। ईथन मुझे देखा, फिर कहा कंपनी के मर्जर में हम मिले थे, फिर हम डेट करने लगे और आखिरकार शादी कर लिए। हाँ, थोड़ा सा तो उसने सही कहा था, पर पूरा सच नहीं था। इन प्यार के पंछियों को थोड़ा समय अकेले बिताने देते हैं। जेम्स ने कहा तुम दोनों मजे करो। जैसे ही वो चले गए ईथन तुरंत खड़ा हो गया और मुझे अपने से दूर कर दिया, जैसे कि मैं उसे जला रही हूँ। उसने मुझे अपने रूम का की कार्ड दे दिया। माफ करना, एक ही कमरा है क्योंकि मैं नहीं चाहता जेम्स और सोनी को हमारी शादी की सच्चाई मालूम पड़े। मैं अपना सर हिलाया और थोड़ा झिझकने लगी। मैं बाहर ही में रहूंगा। ऐसी बात किया जैसे मैं कोई क्लाइंट हो। लेकिन हमारी कॉटेज, जो कि बीच के किनारे था, जिसमें एक प्राइवेट हॉट टब था जो बीच के सामने रखा हुआ था, सब कुछ ठीक था, बस मेरे यात्रा के साथी के अलावा। मैं साफ सुथरा होने के बाद 2 लोगों का डिनर ऑर्डर किया और अपना हिस्सा खा लिया। एक स्टिकी नोट में लिख रखा था मुझे गर्म कर लेना। उसे प्लेट को माइक्रोवेव के सामने रख दिया। लैपटॉप लेकर मैं ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और इथेन अंदर आया। 1 मिनट इधर उधर देखा, उसके बाद बैग से अपना सामान निकालकर शावर लेने गया। कोई हाय हेलो नहीं। क्या मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही हूँ? मैं बैठकर टीवी देखने लगी। तभी ताजा खुशबू मेरी नाक में आई। ईथन नहा कर आया था। ब्लैक टी शर्ट पहना था जिससे वो कितना परफेक्ट लग रहा था। यह आदमी सोते समय भी इतना परफेक्ट लगता होगा। उसने मेरा स्टिकी नोट देखा और मोड़कर पॉकेट में रख लिया। खाने को गर्म कर लिया। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। अपना खाना लेकर आया। थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर अपने लैपटॉप के पास बैठकर खाने लगा। कितना बोरिंग होने वाला है। यह आदमी काम में डूबा रहने वाला आदमी है। बेड बनाकर अपना गला साफ किया। कोई जवाब नहीं। मैं दोबारा किया, अब भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार करने जा रही थी। कोई दिक्कत है? उसने पूछा। मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है फिर सो जाओ। काफी कंफ्यूज होकर बोला मुझे एक बेड चाहिए। मैंने साफ किया, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बेड लेने वाला हूँ। मैं सोफे में नहीं सो सकता। यह बांस से बना हुआ है और मेरे लिए छोटा है। अगर तुम आराम से सोना चाहती हो तो अपने साइड में सो जाओ। सदमे से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने आगे जोड़ा, जैसे कि मैं चाहती हूँ क्यों मुझे हाथ लगाए। यह बड़ा अजीब था। बीच में तकिए का पहाड़ बनाकर मैं बेड में अपनी साइड में लेट गई और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठकर हम घूमने जाने को तैयार थे। मैं जेम्स और सोनी के साथ खड़ी थी। अचानक से तभी इथेन सामने आ गया। मेरी आइसक्रीम लेकर लीक करने लगा। उसे देख रही थी और वह मुझे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराया। मेरे घुटने उसके तीव्र दृष्टि से कमजोर पड़ने लगे। पर तभी मैंने देखा जेम्स और सोनी हमें देखकर हंस रहे हैं। तो यह बस एक एक्टिंग है। सामने वाले सीट पर बैठ गई और इथेन ड्राइविंग सीट में। मुझे समझ आ रहा था उसे ड्राइविंग करना पसंद है क्योंकि वह ड्राइवर रखने की जगह पर खुद ही गाड़ी चलाना पसंद करता है। मैं सीधे देख रही थी, लेकिन अचानक से मुझे उसके अनुभूति होने लगी। इथेन का हाथ मेरे दाहिनी ओर आ गया। उसकी तूफानी नीली आंखें मेरी आंखों से मिली और मेरी सांस अटक गई। करना क्या चाहता है? मुझे एक क्लिक की आवाज आई और मैं अपने सोच से बाहर आई। देखा तो मेरा सीट बेल्ट लगा हुआ था। सेफ्टी सबसे पहले, उसने कहा ठीक मेरे कान के सामने, और मेरे पूरे शरीर में गुदगुदी मच गई। मैं दूसरी चीज में ध्यान लगाने की कोशिश की। हमारे बीच में बिल्कुल चुप्पी थी जब वह गाड़ी चला रहा था। मेरा पेट मेरी जान ले रहा था क्योंकि सुबह से आइसक्रीम के अलावा कुछ नहीं खाई थी। क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया है? इथन पूछा जब वो रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोका। नहीं, मैंने जवाब देने की जगह पर पूछा। तो चलो, उसने कहा और मैंने अपना सर हिलाया। होस्टेस उसे बेशर्मों की तरह देख रही थी। हम एक बहुत अच्छी व्यू वाले कोने में बैठकर खाना खाया। वहां से निकलकर मैं पूछी क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, मैंने कहा। झिझक के साथ उसने मुझे चाबी दी। मैंने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। और हवाई की क्लिफ पर अब हम खड़े थे। हम दोनों एक दूसरे को देखे।
इससे पहले कि डाइव लगाते खुद को एकदम ठंडे पानी में पाया। ऐसा हमने 2 बार किया और खूब हंसने लगे। मैं ड्राइविंग सीट का दरवाजा पकड़ी कि उसने कहा नहीं अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। रिसोर्ट वापस पहुंची, वो बाहर चला गया था और मैं नहाने के लिए आ गई, लेकिन तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई और वह अंदर आ गया। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैं एक छोटी सी आवाज में कही, क्या तुम मुझे मेरा ड्रेस दे सकते हो? अजीब बात है, वह मुझे एक बार देखा और फिर बेड से उठाकर मुझे देने लगा। थोड़ा सा दरवाजा खुला था। उसने कहा रिलैक्स करो, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा पहले नहीं देखा है, कहकर वह अफसोस करने लगा। मर्द हमेशा निराश करते हैं। मैं ड्रेस लेते हुए बड़बड़ाई। शांति फैल गई। हम खाना खाकर अपने अपने काम में लग गए थे। कहानी ईथन की जुबानी। मेरे सामने स्काई खड़ी थी, काली बिकिनी में। जो कपड़ा पहनी थी उससे उसका कुछ छुपा नहीं रह गया था। कितनी खूबसूरत बनावट है और उसका खूबसूरत शरीर मुझे फिर से गर्म कर रहा था। बिल्कुल टीनेजर लड़का बन गया था। स्काई मुझे किसी मैगजीन की मॉडल जैसी दिखती है। मुझे खुद को संभालना होगा। शादी कुछ नहीं, बस एक डील है, एक बिजनेस डील जिसमें मेरे साथ जबरदस्ती किया गया। मैं अपने जज्बात को इसमें शामिल नहीं कर सकता ताकि और अजीब लगे जितना कि अभी है। मैं ऐसा मर्द नहीं था जो कि सेटल हो जाता, पर मैं अपने डैड से और फिर से लड़ना नहीं चाहता था। अपनी माँ के भी दुख का कारण नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से मैं उसे शादी करने को तैयार हो गया, बस अपनी कंपनी की भलाई के लिए। शादी उससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। सीधा देखा और वह कपल अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। मैंने सोचा था अपना आखिरी दिन शांति से बिताऊंगा, पर मैं यहाँ पर हूँ। स्काई को देखकर पता चल रहा था कि उसे भी इसमें फंसाया गया। चुपचाप खड़ी थी, कोई शब्द नहीं थे और मेरे अंदर इच्छा हो रही थी कि उसे ऐसे थाम लो ताकि कोई उसे देख न सके, अपना बनाकर रखूं और उसकी खूबसूरती को खुद निहारूं। अगर तुम दोनों का एक दूसरे को घूर घूर कर देखना पूरा हो गया हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो। सोनी काफी कॉन्फिडेंट होकर नखड़े की मुस्कान दी। स्काई ब्लश करने लगी और मैं तुरंत नजरें हटा ली। वह बहुत ज्यादा ब्लश करती है। मुझे नहीं पता उसे इसका एहसास है कि नहीं, पर वह बहुत क्यूट लगती है। सोनी यह क्या है? तुमने कहा था हम कुछ मजा करने वाले हैं, पर यह तो कपल की चीज है। स्काई सोनी से कही, हाँ यह हम मजा करने वाले हैं, पर कपल के रूप में। हम दोनों एक कपल के गेम में थे। हमसे कहा गया था बिना देखे एक दूसरे के लिए ड्रिंक बनानी है। मैं स्कॉच ऑन द रॉक बनाया, इससे बेहतर कुछ नहीं। जब हमने अपनी ड्रिंक एक्सचेंज की, मैं अबाक रह गया। वह ठीक वही चीज बनाई थी, स्कॉच ऑन द रॉक। मैंने उसे देखा, वह बहुत शांति से अपनी ड्रिंक पी रही थी। कभी नहीं सोचा था वह ऐसी औरत होगी जिसे स्कॉच पसंद होगा। मैं उसे अच्छे से जानता तक नहीं। 1 घंटे के बाद सोनी शांत हो गई और हमसे कहा, तुम चाहो तो स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। इससे पहले कि मैं मना करता, स्काई की आंखें चमकने लगी। हाँ जरूर, बिल्कुल बच्चों की तरह दिखती है जब भी एक्साइटेड होती है। तुम दोनों हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? नहीं, हम नहीं कर सकते। सोनी प्रेग्नेंट है, उन्होंने कहा और स्काई उसे मुबारकबाद देने लगी। उन दोनों के लिए बहुत खुश था। बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से प्यार करते थे। स्कूबा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने हमसे कहा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना है, पर हमने बिना हाथ पकड़े ही उसके अंदर कूद गया। वह मुझे कुछ दिखा रही थी। इससे पहले कि मैं देख पाता, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं डूबने लगा। इंस्ट्रक्टर से मदद मांगने से पहले ही किसी ने मेरा हाथ थाम लिया, जिससे मैं अपना बैलेंस वापस पाया। उसका हाथ था, इशारे से पूछी मैं ठीक हूँ या नहीं। अंगूठा ऊपर उठाकर दिखाया मैं ठीक हूँ, पर पूरी ड्राइव के दौरान उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अजीब बात है कि मैं नहीं चाहता था वह छोड़े। उसके बाद ज्यादा बात नहीं किया, पर अपने काम में लग गए थे। वह थी जिसने बात शुरू किया और मैं उसे हाँ या ना में जवाब दे रहा था। ऐसा नहीं था मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं मालूम क्या बातें करनी है। हम बड़े अजीब स्थिति में थे। 1800 सदी के अरेंज मैरिज में। आज जेम्स के यहाँ हम डिनर के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ आखिरी रात थी। झुककर अपनी घड़ी लेने गया तो शीशे में मुझे स्काई नजर आई। गहरे नीले ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सच में वह खूबसूरत है, बस मेरी नहीं। तैयार हो, मैं एक्टिंग करी जैसे कि मैं उसे ध्यान से नहीं देखा। मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, उसने जवाब दिया। मैं उधर उधर देखा तो मेरी घड़ी के साथ उसका ब्रेसलेट फंसा हुआ था। यह बहुत अच्छी बात नहीं है, मैंने उसे दिखाया तो घबरा कर मुंह दबाकर थोड़ा हंसी और उसे खोलने के चक्कर में मैं उसे और फंसा दिया और मैं उसकी हरी आंखों में खो गया। जैसे शादी के दिन मुझे एहसास हुआ मैं अभी भी बेवकूफ़ों की तरह उसे देख रहा था। अपना गला साफ किया, चलो चलते हैं। कहानी स्काई की जुबानी। 1 हफ्ते हो गए थे हम न्यूयॉर्क वापस आ गए थे। ईथन पेंट हाउस में रहता था जो कि बहुत खूबसूरत था।
मीरा यहाँ की केयर टेकर थी। बस यही एक अच्छी बात हुई थी, वरना यह घर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ईथन मुझे ध्यान से देखता तक नहीं था। हमारे कमरे अलग थे। ऑफिस में थोड़ा लोगों को शो ऑफ करते थे, जैसे हम प्यार में हैं। सोचती थी क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिल पाएगा, जैसे कि मेरे मॉम डैड का प्यार, कि कभी मेरा अपना परिवार हो पाएगा। आज हमें मर्जर पार्टी के लिए जाना था। जब से आए थे एक भी बात नहीं किया था, अपरिचित जैसे रहते थे। हम कार से पार्टी में आ चुके थे। ईथन अपना हाथ बढ़ाया और मैंने उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया। कारण था जैसे कि हमारी शादी के दिन में था। हमने एक भी शब्द नहीं कहा था, यहाँ तक कि एक दूसरे को देखा तक नहीं था। रेड कारपेट में रिपोर्टर्स खड़े थे, कैमरा की लाइट चमक रही थी और वह माइक बढ़ाए खड़े थे। दुनिया के दो बड़े आर्किटेक्ट फर्म का आपस में मर्जर हुआ था। आज बहुत बड़ी बात थी, याद है ना, हम प्यार में पागल दो प्रेमी हैं। ईथन मेरी आंखों में देखते हुए चिढ़ाया, यह तुम्हें 2 बार कहने की जरूरत नहीं है हस्बैंड, मैंने कहा। उसने मजाक उड़ाया वाइफ और अपना हाथ बढ़ाया। जब वह कार से उतरा, जैसे ही कार से बाहर निकले, हमारे ऊपर सवालों की बौछार हुई। मर्जर और शादी, फिर आज की रात के बारे में। इतने फ्लैश देखकर मेरी एंजाइटी फिर से बढ़ने लगी थी। मुझे सिर्फ आराम इस बात से मिल रहा था कि उसका हाथ मेरे पीठ पर था। पार्टी में एक लड़की मिली जिसे देखकर ईथन आश्चर्यचकित रह गया था। उसके पास आकर पूछी, बहुत दिन हो गए तुम्हें नहीं देखा, कहाँ रह गए थे ईथन? तुम यहाँ क्या कर रही हो सूजी? उसने पूछा। मैंने देखा तो वह लड़की आकर सीधे उसके सीने में हाथ रख दिया और मैं अब शक की दृष्टि से ईथन को देखने लगी। ऐसा लग रहा था ईथन भी उससे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे। मुझ पर अपनी पकड़ और मजबूत बना ली थी। इससे मिलो, यह मेरी पत्नी है स्काई। ईथन ने मेरा परिचय कराया। मेरी पत्नी शब्द पर जोर डाला था और मेरे अंदर कुछ होने लगा था। उस लड़की के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। मैंने कहा, हे सूजी, तुम ईथन को कैसे जानती हो? उसने कहा, हम दोनों फ्रेंड विद बेनिफिट है, क्योंकि ईथन डेटिंग नहीं करता। पर 2 साल पहले मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, तब मैंने ब्रेकअप कर लिया था। उसकी बात सुनकर मुझे और कस के पकड़ रखा था। उसकी बातें सुनकर मैंने सोचा, मैंने अपना मुंह क्यों खोला, वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तब तक एक वेटर वहाँ से गुजर रहा था और उसके ड्रेस में ड्रिंक गिर गई। लड़की चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मैं मदद करूं? गुस्से से वहाँ से चली गई। मुझे हेलो हाय तक नहीं किया। जब मैं मर्जर स्पीच देने लगी, मुझे फिर से एंजाइटी अटैक होने लगा था। मैं बीच में बोल नहीं पा रही थी, इतनी खचाखच भीड़ थी और आगे मेरे शब्द कहीं खो गए थे। अचानक ईथन सामने आया और वह स्पीच पूरी की। सब खत्म हो जाने के बाद मैं ईथन के पास आकर कही, यह सब क्या हुआ? क्या लगता है मैं अपनी स्पीच पूरी नहीं कर सकती जो तुम बीच में आकर बोलने लगे? ईथन कहा, मैं तुम्हारे प्रति केयर दिखा रहा था। आखिर हमारी कंपनी अब मर्ज हो चुकी है। कंपनी कहकर उसने सब खराब कर दिया। मैंने कहा, मुझे लोगों के बीच में एंजाइटी की दिक्कत है और मैं अपना दवाई लेना भूल गई हूँ, कहकर मैं बाथरूम आ गई थी और अब मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। माँ की मौत के बाद से मेरा यह हाल है। मैं वही नीचे बैठकर कांपने लगी थी। अचानक से दरवाजा खुला। मेरे सामने ईथन खड़ा था। मेरे करीब आ गया, नीचे बैठ गया। मुझे हक करके मेरे सर को अपने कंधे पर रखा। मैं उसके कंधे में कब तक रोई पता नहीं। थोड़ी शांत हुई, वो मुझे उठाया। मुझे काफी फिक्र के साथ देख रहा था। अचानक से मुझे अपने बाहों में खींच लिया। कहा, जोर जोर से सांस लो, गहरी सांस लो। ईथन के शरीर की गर्मी मेरी एंजाइटी को कम कर रही थी। वह बड़ी ही अजीब बात है, क्यों मैं उसके सामने शांत हो जाती हूँ, क्यों जब उसके साथ थी मुझे अच्छी नींद आती थी। मैंने यह सारे ख्याल अपने दिमाग से झटक दिए। धीरे धीरे शांत हुई। हे, तुम ठीक हो? उसने पूछा। नहीं तो हम यहाँ से चल सकते हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं था मेरी इतनी बुरी वक्त में वह मेरे साथ देगा। दोस्तों, स्काई और ईथन दोनों सक्सेसफुल है। उनके बिजनेस का मर्जर हो चुका है। दिल में जज्बात होने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रति ठंडे हैं। या ठंड के राजा रानी के दिल में कभी प्यार पनप पाएगा? इस कहानी के दूसरे भाग में सब साफ हो जाएगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।